जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से सभी जिलों से आपकी रिक्तियां मांगी गई थी, जो कि रिक्तियां सबमिट करने का जो आपका अंतिम तिथि कल ही आपकी शिक्षा विभाग की तरफ से दिए गए थे, यानी 31 जनवरी 2024 तक सभी जिलों के जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से रिक्तियां जो है वो आपको शिक्षा विभाग के पास सौंप देनी थी, जो कि सभी जिलों से जो आपकी रिक्तियां हैं वो आपकी शिक्षा विभाग के पास चली भी गई हैं। और यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड में जो आपकी टोटल रिक्तियाँ होंगी, यानी बीपीएससी टीआरई थर्ड में जो आपकी टोटल वैकेंसी रहेगी वो आपके यहाँ पर 70,000 के लमसम आपकी टोटल वैकेंसी रहेगी, जो कि बीपीएससी टीआरई थर्ड को लेकर आज के बहुत सारे न्यूज़पेपर में आपके डिस्कस किए गए हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं जो आपके न्यूज़पेपर में महत्वपूर्ण होंगे, सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे ताकि आपका समय का भी बचत किया जा सके और जो भी आपकी न्यूज़ हो या फिर अपडेट हो हर एक चीज़ आपको यहाँ पर पता जो है वो चल सके। यहाँ पर आज का न्यूज़पेपर देखेंगे, आपका पटना का न्यूज़पेपर है, जिसमें आपके 70,000 रिक्तियों को लेकर बोला गया है कि 70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन इसी माह में, यानी ये जो आपका फरवरी आज से आपका स्टार्ट हो गया, जो कि आज है आपका 1 फरवरी, तो इसी माह में आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है आपको बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे जो कि आप सभी लोगों को पहले से भी पता था कि ये जो आपका दूसरे चरण की जो आपकी रिक्तियां बच गई हैं, जो कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाना था, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब आपका नहीं जारी किया जाएगा और वो जो आपकी टोटल रिक्तियां हैं वो आपकी बीपीएससी टीआरई थर्ड में जो है आपकी काउंट की जाएंगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपका विज्ञापन, यानी जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड का विज्ञापन है, नोटिफिकेशन वगैरह फॉर्म सबमिट कराना, तो इसी माह यानी फरवरी में ही यहाँ पर हर एक चीज़ जो है आपका जारी कर दिया जाएगा और जो कि फरवरी में ही आप लोग का फॉर्म भी जो है आपका सबमिट कंप्लीट जो है आपका करा लिया जाएगा। इसके संदर्भ में जो कुछ भी आपके यहाँ पर रिक्तियाँ हैं जल्द ही आपका विभाग यानी शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपका सामान्य प्रशासन विभाग है उसके पास जो है आपका भेजा जाता है, जो कि जो भी यहाँ पर आपका आरक्षण वगैरह है, आरक्षण वगैरह में किस तरीके का आपका सीट बंटवारा होता है, तो सामान्य प्रशासन विभाग से ये जो आपका रिक्तियां होती हैं इसका अधियाचना वगैरह जो है आपका बीपीएससी के पास जाएगा और बीपीएससी की तरफ से करीब 70,000 के लमसम जो आपके टोटल पद हैं उस पद पे आपका नोटिफिकेशन बीपीएससी की तरफ से आपका जारी कर दिया जाएगा। जो कुछ भी यहाँ पर आपका एग्जाम वगैरह होगा बीपीएससी की तरफ से ही आपका एग्जाम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि कोई बोले शिक्षा विभाग एग्जाम कंडक्ट कराएगा तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, बीपीएससी की तरफ से ही आपका यहाँ पर एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पर आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट को बोला गया कि बीपीएससी टीआरई टू का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो अब यहाँ पर प्रकाशित नहीं किया जाएगा, बीपीएससी टीआरई टू का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा, जो कि टोटल यहाँ पर 15,000 के लमसम जो आपके टोटल पद थे 14,762 के लमसम आपका पद था जिस पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने को लेकर बोला गया था। तो अब वो जो है वो आपका नहीं जारी किया जाएगा और ये जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट का पद है वो आपका तृतीय चरण यानी बीपीएससी टीआरई थर्ड में आपका काउंट जो है आपका हो जाएगा। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके नियुक्ति को लेकर बोला गया कि जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और बीपीएससी टीआरई सेकंड में लगभग यहाँ पर 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों की यहाँ पर नियुक्ति पत्र जो है आपका दिया जा चुका है और यहाँ पर आपके डेट वगैरह दिए गए हैं कि टीआरई फर्स्ट कब आपका हुआ था, टीआरई टू कब आपका हुआ था। और यहाँ पर दोनों चरण में यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक है उनको लेकर बोला गया कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और बीपीएससी टीआरई टू में 20 से 25,000 जो नियोजित शिक्षक हैं वो यहाँ नियुक्त जो है हुए हैं। चयन तो बहुत सारे नियोजित शिक्षकों का हुआ है, लेकिन वो लोग बहुत सारे नियोजित शिक्षक जहाँ पर नियोजित शिक्षक थे वहीं पर बने रहे, यानी चयनित होने के बाद भी बीपीएससी वाले टीचर नहीं बने। लेकिन यहाँ पर बीपीएससी वाले टीचर बनने वाली जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी संख्या यहाँ पर 20 से 25,000 आपकी यहाँ पर दी गई है। और ये जो भी इनकी यहाँ पर रिक्तियाँ बची हैं, क्योंकि ये नियोजित शिक्षक थे और नियोजित शिक्षक से बीपीएससी शिक्षक बने, तो इनका जो पूर्व वाला पद था नियोजित शिक्षक वाला तो वो आपका यहाँ पर बच गया। तो ये भी जो आपका पद बचा हुआ है ये भी आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड में जो है आपका जोड़ा जाएगा। और ये जो आपका नियोजित टीचर का पद था तो वो आपका यहाँ पर सृजित करके जो आपका बीपीएससी होगा, बीपीएससी के लिए आपका अधियाचना के लिए भेज दिया जाएगा ताकि आप टीआरई थर्ड में ये जो आपकी रिक्तियाँ हैं वो भी आपके यहाँ पर काउंट जो है आपकी हो जाए। यहाँ पर आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो ये भी आपका पटना का ही न्यूज़पेपर है और इसमें भी कोई उतना खास यहाँ पर नहीं है। इसमें आपका वहीं बोला गया कि बीपीएससी टीआरई थर्ड में जो आपकी रिक्तियाँ होंगी 70,000 71,000 के लमसम यहाँ पर आपका बोला गया, तो आप वहीं समझिएगा 70,000 71,000 के लमसम टोटल आपका टीआरई थर्ड के लिए टोटल आपकी वैकेंसी जो है आपकी रहेगी। इसमें भी आप वहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वहीं बताया गया कि जो आपकी जिले वाइज रिक्तियाँ हैं, क्योंकि जिले वाइज रिक्तियाँ से जो आपका सबमिट करने का डेट शिक्षा विभाग की तरफ से दिया गया था 31 जनवरी तक, जो कि कल ही आपका कंप्लीट हो गया। तो सभी जिलों से आपके जो शिक्षकों की रिक्तियाँ हैं विषय वाइज, क्योंकि किस सब्जेक्ट के कौन से टीचर हैं, किस तरीके से आपकी रिक्तियाँ हैं, हर एक रिक्तियाँ जिलों से जो है आपको शिक्षा विभाग के पास यहाँ पर जो है आपकी सौंप दी गई हैं। और बाकी इस न्यूज़पेपर में कोई उतना खास नहीं है। यहाँ पर आपके स्कूल आवंटन को लेकर है कि कल आपके 2-3 जिलों का यहाँ पर स्कूल आवंटन शिक्षा विभाग की तरफ से आपका किया गया, जिसमें आपका नवादा बोला गया है, लखीसराय खगड़िया, तो नवादा वगैरह का पहले ही आपका कंप्लीट हो गया था। लेकिन कल आपका आरा वगैरह का जो आपका स्कूल आवंटन है वो आपका आया। तो आप स्कूल आवंटन को लेकर नहीं देखें तो टेलीग्राम पे चले जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो देखने को मिलेगा। वहाँ पर जो भी आपका स्कूल आवंटन का लिस्ट वगैरह हर एक चीज़ हम टेलीग्राम पर जो है वो शेयर कर दिए हैं, तो वहाँ से जाकर आप जो है वो देख सकते हैं। यदि अभी तक आप स्कूल आवंटन का लिस्ट
जो है वो नहीं देखे हैं। इसमें आप देखेंगे तो ये भी आपका न्यूज़पेपर पटना का ही है और इसमें भी आपके वहीं तीसरे चरण की यानी बीपीएससी तैयारी थर्ड को लेकर आपका बोला गया कि 71,000 जो रिक्तियाँ होंगी वो आपके यहाँ पर तैयारी थर्ड के लिए रहेंगी और बाकी इसमें उतना कोई खास नहीं। जो आपका ऊपर वाला न्यूज़पेपर था वहीं आपका इसमें भी आपका यहाँ पर जो है आपका दिया गया है। यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बोला गया क्योंकि कल यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की तरफ से आंदोलन जो है किया गया कि शिक्षा विभाग की तरफ से अप्रूवल दिया जाए ताकि यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से टीआरई थर्ड का जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो अब यहाँ पर जारी कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपका बोला गया कि बीपीएससी को यहाँ पर दबाव बनाया जा रहा है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो यहाँ पर आपका जारी किया जाए, तो ऐसा अभ्यर्थियों की तरफ से न किया जाए। और जो भी यहाँ पर कल अभ्यर्थी आंदोलन वगैरह में शामिल हुए थे तो उनको यहाँ पर चिन्हित करके यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से कार्रवाई करने को लेकर बोला गया कि उनको यहाँ पर चिन्हित किया जाएगा और बीपीएससी को ये सब डाटा वगैरह जो है वो दिया जाएगा ताकि आगे की जो भी आपकी शिक्षक भर्ती वगैरह होती है उसमें ये जितने भी लोग आंदोलन कर रहे थे उनको यहाँ पर न शामिल किया जाए। तो एक तरीके से देखेंगे तो शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसा गलत किया जा रहा है क्योंकि पहले से भी आपका प्रावधान था जो कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी खुद ट्वीट करके बोले थे और शिक्षा विभाग की तरफ से खुद आपकी अधियाचना बीपीएससी को जो है आपकी भेजी गई थी कि लगभग जो आपके 14,762 यानी 15,000 के लमसम जो आपके पद हैं उस पर यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका जारी किया जाए। लेकिन अब यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से साफ तौर पे मना किया जा रहा है। इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो इतनी जल्दीबाजी में जो आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन है बीपीएससी टीआरई थर्ड का आपका नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत मुश्किल से आप देखेंगे तो आप फॉर्म सबमिट करेंगे, फिर फॉर्म सबमिट करने के बाद जो आपका फॉर्म सबमिट करने का लास्ट डेट होगा, फिर उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड वगैरह होगा, एग्जाम वगैरह होगा, उसका यहाँ पर जो आपका माहौल है वो आपका यहाँ पर बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो आपके फॉर्म सबमिट करने को लेकर है तो फरवरी लास्ट तक ये जो आपको बीपीएससी टीआरई थर्ड का फॉर्म है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर मिड मार्च के लमसम आपका जो एग्जाम है वो भी यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है आपका करा लिया जाएगा। तो बहुत मुश्किल से आज से भी आप देखेंगे तो लगभग आपके पास 1.5 महीने का समय यहाँ पर बचा हुआ है और फॉर्म भरने का अंतिम तिथि आप देखेंगे तो अंतिम तिथि के बाद वहीं आपका लगभग 15 से 20 दिन का समय बचेगा जो आपका एग्जाम का जो है आपका समय रहेगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है बीपीएससी टीआरई थर्ड को लेकर। बाकी आप भी बीपीएससी टीआरई थर्ड में शामिल होने जा रहे हैं और आप भी फॉर्म सबमिट करेंगे तो अभी से आप जो तैयारी वगैरह है वो आप कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे लोगों की तरफ से ये भी आपका बोला जा रहा है कि नहीं आएगा, इलेक्शन में आपका फंस जाएगा। बस इसी तरीके से सप्लीमेंट्री रिजल्ट को न जारी करने को लेकर माहौल बनाया जा रहा है। तो देखिए वो आपका अलग मैटर है। आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट में लगता है कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट में हो जाएगा तो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करने को लेकर जो कुछ भी आप लोग की रणनीति है वो आप करिएगा, लेकिन उसके साथ साथ बताएंगे कि आप लोग अपनी तैयारी भी जो है करिएगा क्योंकि आप तैयारी नहीं करते हैं और नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया जाता है तो इसमें कोई आपका मतलब डिले वगैरह को लेकर हो या फिर जो कुछ भी आप लोग सोचते हैं बस अपने आप को ही कोसेंगे क्योंकि जो आपकी वैकेंसी होगी वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट आपकी हो जाएगी और आप सोचते रह जाएंगे। और फिर उसके बाद बीपीएससी टीआरई थर्ड का आप कंप्लीट होता है तो फिर उसके बाद बहुत मुश्किल है कि जो आपका आगे बाद की कोई शिक्षक भर्ती हो वो आपकी हो क्योंकि जो भी आपका छात्र शिक्षक अनुपात होता है लगभग शिक्षा विभाग की तरफ से आपका कंप्लीट जो है आपका करा लिया जाएगा। तो इसलिए अभी से आप पूरा जोर लगाकर अपना मेहनत वगैरह जो है करिएगा। बाकी जैसे भी जो कोई भी नोटिफिकेशन आता है, नियमावली आता है, बदलाव आता है या फिर जो कुछ भी अपडेट वगैरह न्यूज़ वगैरह आता है तो हर एक चीज़ हम यहाँ पर जो है वो शेयर कर देते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हर एक चीज़ हम शेयर कर देंगे। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे राइट टू एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।